ask you, you know, Ritesh and Janelia both कि अक्सर ऐसे पति और पत्नी में कुछ सालों के बाद या शुरू में ही you know एक pet names बढ़ जाते हैं एक दूसरे के. So what is your pet name for each other? मैं पहले से इनको जीन्स बुलाता था. Jeans. जिनीलिया का शॉर्ट फॉर्म जीन्स और जिंजी. So those are two things. So you're Ritti? No. So what's my pet name? Rita. I don't know. Tell your pet name. Yeah, what? हाँ आज नेशनल टीवी पे खुलासा कर ही दो. You're sure, no? as long as किसी और भाषा में गाली नहीं है तो ठीक है. Nothing. Dolu, I call him. Dolu. Please welcome Dolu Deshmukh. हाँ, अब आएगा मजा. So Janelia, ये डॉलो वाला डॉलू है या डॉल वाला डॉलू? Doll became Dolu. अच्छा पर अच्छा है ना, पेट नेम वाला भी सिस्टम अच्छा है. ये तो सोचो आप अर्चना जी, अगर आप ऐसे ही बुलाएं कि हेलो प्रमीत सेठी, वो भी आपको बुलाएं हाँ अर्चना पूरन सिंह, आधी से ज्यादा जिंदगी तो नाम लेने में निकल जाए. अच्छा वैसे रितेश भाई, जैसे नॉर्मली होता है कि शादी के बाद बीवियों को बड़ा शौक होता है कि यार जो मेरा पति पहनेगा मैं सिलेक्ट करूंगी. जी. तो ये आपकी फिल्मों में भी ऐसा करती हैं? कभी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं आपकी कि सिलेक्ट करती हैं? नहीं, इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नरेशन लेता हूँ, अगर मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, तो मैं वो स्क्रिप्ट जिनीलिया को देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप ये पढ़ लो, और उनके पढ़ने के बाद देन वी फिगर आउट कि उनको क्या लगा. बहुत बार ऐसा होता है कि शी सेज नहीं फिल्म अच्छी है, आपको कर लेनी चाहिए, तो But एक second perspective is very good. no, and it's important also. Yeah, very क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा ओपिनियन आपको बहुत जरूरी है जिसका आप ट्रस्ट कर सकते हो. हाँ. जैसे Actually. एक विलन की स्क्रिप्ट या जो भी है, शी वाज द वन दैट यू शुड डू इट. तो पहली बहुत बार कमाल. मैंने विलन का रोल किया था. बड़ा कमाल कर दिया. थैंक यू. इट वाज वेरी, और ऐसे कई फिल्में हैं जो इन्होंने बोला मत करो, इतने कुछ खास नहीं लग रहे मुझे, मैंने जाकर कर लिए और फिर सोचता हूँ कि शायद नहीं कर लेने चाहिए थे. और जब भी कोई साउथ की फिल्म जो इन्होंने की है और जब भी हिट हुई है, दिस इज अ ग्रेट फिल्म, तुमको इसके राइट्स लेकर कर लेनी चाहिए पिक्चर. और मैं बोलता नहीं मुझे नहीं कर. पता चला सलमान खान ने बनाया, रेड्डी बना ली उसकी. वरुण धवन ने मैं तेरा हीरो बना लिया. ये सब बीवी की बात सुननी चाहिए रितेश. नहीं, और तब मैं इंद्र कुमार के ऑफिस में बिजी था. सर ग्रैंड मस्ती कब बना? तो ऐसे ही हीरोइन की सिलेक्शन भी करती है जिनीलिया? वो तो चांस देते ही नहीं. अब सब थोड़ी सिलेक्ट करेंगे. अच्छा हमने एक और चीज सुनी है कि जिनीलिया की मेमोरी जो है बहुत शार्प है. हाँ. इनको 10-10 साल पुरानी बात भी याद रहती है. ये तो नहीं, ये गलत है. इनको कभी कभी पिछले जन्म की भी बातें याद रहती है. तो फिर इनकी शार्प मेमोरी की वजह से आपको कभी कोई फायदा हुआ है या नुकसान होता है? मेमोरी के फायदे किस मर्द को होते हैं? कभी कभी मुझे समझाना पड़ता है बेबी ये हमारे साथ इस जन्म में नहीं, शायद पिछले जन्म में हुआ होगा, क्योंकि ये मुझे याद नहीं है बिल्कुल. इनको अब तक हमने जो पहली फिल्म की थी तुझे मेरी कसम, उसके स्केड्यूल के डेट्स याद है कि 9 नवंबर को शुरू हुई, 11 को हम लोग यहाँ थे, 3 दिन यहाँ पर. मतलब Fully. I don't know, but my memory is like something. I'm proud to say that also. तो फिर डायलॉग भी बहुत जल्दी याद हो जाते हैं. Yeah. नहीं, इसीलिए तो हर लैंग्वेज में इन्होंने पिक्चर के लिए तेलुगु कर ली, तमिल कर ली, कन्नड़ कर ली, मलयालम कर ली, हिंदी कर ली. भाई वो किस्सा सुनाओ ना वो वाला, बैंगलोर वाला. अच्छा ये हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते थे. तो 3-4 सीजन हो गए और उस लीग की खासियत ये है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक टीम है, तेलुगु की एक टीम है, कर्नाटका की टीम है, मराठी की एक टीम थी, एक हिंदी की टीम थी. तो हम लोग बैंगलोर में थे और मैं लिफ्ट में जा रहा था. तो हालांकि एक साउथ की एक टीम थी जहां पर 2 लोग बैग्स लेके जा रहे थे और मैं लिफ्ट पे खड़ा था कि मैं जाऊं अभी, और दोनों खुशबू वगैरह बोले जेनेलिया हस्बैंड. तो मैंने बोला क्या सर जेनेलिया हस्बैंड? तो मेरा ईगो थोड़ा हर्ट हो गया और मैं बोला कि मैं हियर जेनेलिया हस्बैंड, मैं महाराष्ट्र रितेश वाइफ. तो वो मुझे क्या बोलता है सर रितेश वाइफ 1 स्टेट, यू जेनेलिया हस्बैंड इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. अब जैसे उसने ये बोला ना,
मैं बोला लिफ्ट खुल जा जल्दी लिफ्ट खुल जा but the beauty of it is Yeah. I am proud to be known as Genelia's husband. How sweet. So You know? I'm proud of you. आज तक ऐसी विद्वानों वाली बातें इन्होंने आज तक नहीं करी थी। ये आप आए हो तो असर हो रहा है, मतलब हमेशा मस्ती मजाक ही किया है। रितेश भाई इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के मुझे लग रहा है मैं लड़की होता मैं भी सेट हो जाता आपके साथ। कपिल भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी लड़की बना था खुद के साथ सेट होने के लिए। अच्छा जेनेलिया, आपकी मेमोरी इतनी शार्प है तो आपको तो ये भी याद होगा कि यार हमारी शादी में किसने लिफाफे में कितना शगुन डाला था। तो उनको वापस उनके फंक्शंस में आप उसी हिसाब से डालती है। No, that I don't know. हमारी शादी में लिफाफे आए थे? No, that's why you're still washing the vessel. अच्छा, मस्ती फिल्म में अर्चना जी भी थी। तो जेनेलिया ओरिजिनली वाइफ बनी हुई थी फिल्म में भी। तो ये डायरेक्टर की चॉइस थी या आपकी खुद की चॉइस थी, क्योंकि आपने सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी? नहीं ये मिलाप जवेरी ने एक कास्ट किया था हम दोनों को, मतलब इंदु जी के साथ मिलकर। और स्ट्रेंज बात क्या थी कि हम लोग मुझे लगता है 2003 की ये बात है और 2002, तो हमारी डेटिंग को 1-1.5 साल हुए थे। और उसमें आप भी सीन में थी जहां पर हमारी शादी होती है। Oh, yeah. तो इट वाज वेरी अनरियल कि रिलेशनशिप के 1 साल में हम लोग दोनों बैठे हैं और शादी कर रहे हैं। Yeah. वाह। और तभी हम लोग को लगा था कि we don't know where the future is, so let's enjoy this as दिस मोमेंट के पता नहीं कि इवेंचुअली आवर रिलेशनशिप कि शायद शादी में कल्मिनेट हो ना हो, पता नहीं, लेकिन वो मोमेंट हमारे लिए बहुत पंडित ने असली मंत्र बोल दिए होंगे तो शायद शादी हो भी गई होगी तब। मैं तो उसको पैसे भी दे दिया था कि बोल दे असली मंत्र। और खास बात यह है कि हम लोगों ने वैन में जाकर वो फोटो भी ली थी। How sweet. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फोटो मिल नहीं रही है। आई होप आई गेट इट, क्योंकि वो फोटो और हमारी शादी की फोटो साथ में लगाना चाहूंगा। फेक शादी और रियल शादी की फोटो एक साथ। अच्छा, उस फिल्म में तो आप अपनी सारी कमाई लाके बीवी के हाथ में देते थे जी। तो रियल लाइफ में भी लाके देते हैं या आपको छीनने पड़ते हैं? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? एक्चुअली अगर मैं कैलकुलेट करूं कि जेनेलिया ने अपनी जिंदगी में क्या क्या फिल्में की है और मैंने क्या क्या किया, जो उन्होंने काम किया एड्स, एक्चुअली उन्होंने मुझसे ज्यादा कमाया। No, she has earned more than me and I'm proud of it that my wife has really earned more than me. तो इसलिए मैं अभी भी इनसे महीने का पगार लेके चला लेता हूँ। तो जेनेलिया, अभी आपका फिल्में करने का मन नहीं होता? नहीं है ना। Slowly I'll get back now. I think when I had children, मुझे लगा कि उनके साथ I need to give them the right kind of attention and the right kind. Now I feel that they've reached 5 years and they don't want me. They have their friends so often and they have full day school. तो अभी I feel कि slowly I can start doing some work. हमें इंतजार रहेगा जब भी कोई नई फिल्म करे। देख लो उनके 2 बच्चे हैं, अभी खुद दोनों बच्चे लगते हैं। You look the same, बिल्कुल जैसे मस्ती में तुम थी वैसे ही लग रही हो। Thank बिल्कुल you, अमेजिंग। हाँ, thank रितेश क्या खिलाते हो उनको यार? नहीं, अभी वो खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट रहता है, वो जो खाती है वही मैं खा लेता हूँ बस। एक कोई चीज बताओ ना जेनेलिया, मुंह मेरे ब्लोटिंग बड़ी होती है। बाहर जाके भी। वो उसके लिए है चीज कि सिर्फ पानी पियो। क्या एक्चुअली सीरियसली ब्लोटिंग कैसे कम कर सकते हैं? स्लीप ऑन टाइम, डू यू थिंक? Sleep on time. नींद ये पता सोता ही 5 बजे सुबह रहे। नहीं, मैं एक्चुअली बच्ची जाग जाती है ना नायरा, जागती है ना, तो उसकी वजह से भी इसके एक बार sleep सुबह pattern- 4:30 बजे उठ के क्लैपिंग कर रही थी। मैं So किस बात की sweet. क्लैपिंग कर रही है? So Ritesh's rule was कि nobody can disturb me when I sleep. अच्छा, लेकिन रायल जो है he goes straight. मुझे ना जब मैं सो रहा हूँ 10 मिनट में तो मैं ऐसे सो जाता हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब खट क्या हो तो मैं उठ जाता हूँ। तो मैं ऐसे सो जाता हूँ वो, और दिस इज व्हाट रायल डज। तो वो क्या 1 सेकंड ना, जब नींद में ना आपको पता नहीं होता कि कौन जगा रहा है आपको, तो ऐसे गुस्सा था कौन है, और इधर बाबा, तो हमने हाँ बेटा बताओ क्या करेंगे। और आई यू स्लीपिंग, अरे आई यू स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? मैं ना, मेरे को शक हो गया एक चीज पे क्या?
मेरे को बड़ी बार मैं सोता हूँ ना, से मेरे मुंह पे हाथ मारती नायरा, तो मैं उठ जाता हूँ, तो कभी गुस्सा भी नहीं आता कि उस बेबी ने उठाया। एक दो बार जोर जोर से पड़ी मेरे को, 2 बार। अब मैं सोचूं, मेरे ऐसे टप करके पड़ा ना, मैं क्या यार 9 महीने का बच्चा इतनी जोर से नहीं मार सकता। उधर देखा तो किन्नी कहती नायरा उठा रही है, पापा उठ जाओ। मैं कहा नायरा का हाथ तो इतना सा है, मेरा तो आंखों तक आया है। तो कभी कभी मुझे लगता है बीवियां ये भी फायदा उठा लेती हैं, टप करके उठो पापा, आगे बच्चे।